मेरे भाइयों, मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में कुछ ऐसी अहम चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में आप माइक्रोमीटर पढ़ करके किसी को भी पढ़ा सकते हैं, देख करके किसी को भी अच्छी से अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो मैं आपको माइक्रोमीटर के पार्ट्स से लेकर के सुनाता हूँ कि पार्ट्स कैसे, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं। तो माइक्रोमीटर का पहला भाग होता है, जैसा कि बताया कि एनविल होता है। दूसरा होता है सी फ्रेम। तीसरा होता है लॉक। चौथा होता है स्पेंडल। पांचवा होता है थिम्बल। छठा होता है रेचेट। ये 6 भागों में ये बटा रहता है हमारा माइक्रोमीटर। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ये MKS पद्धति में 0.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट होता है। इसका जो थिम्बल रहता है, थिम्बल ये 50 भागों में डिवाइड रहता है। 50 भागों में बटा रहता है। 50 भागों में बटे रहने के बाद इसका जो बैरल वाला भाग है, यहाँ पर शायद मैंने बैरल नहीं लिखा, बैरल भी होता है। बैरल वाला भाग में हमारी इसके बैरल के भाग में मिलीमीटर में एक स्केल लगी होती है। ये हमारे माइक्रोमीटर जो रहते हैं, ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125, 1 2 3 4 और 5। ये 5 टाइप के माइक्रोमीटर हमारे भारत में चलते हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि हमें इसकी काउंटिंग करना है, तो हम काउंटिंग के आधार पर इसको, जो हमारी बैरल रहती है वो 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर तक में डिवाइड रहती है। ये हमारी बैरल आधा मिलीमीटर के भाग में डिवाइड रहती है। आधा मिलीमीटर यानी इससे कम दूरी 0.5 मिलीमीटर से चालू होगी। तो ये सपोज करिए यहाँ 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके ये 25 मिलीमीटर तक डिवाइड रहती है। हमारी बैरल के ऊपर थिम्बल मूव करता है, तो जो थिम्बल का शून्य होता है, हमारा यहाँ जो थिम्बल का शून्य होगा, ये शून्य हमारी ये डेटम लाइन से मिलना चाहिए। डेटम लाइन से मिलना चाहिए शून्य को। अगर ये शून्य डेटम लाइन से नहीं मिलता तो हमारे माइक्रोमीटर में कहीं ना कहीं माइनस त्रुटि या प्लस त्रुटि, धनात्मक या ऋणात्मक, दो में से कोई ना कोई त्रुटि आएगी। अगर डेटम लाइन से 0 मिल रहा है तो वहाँ पर हमारे माइक्रोमीटर में नो एरर माना जाएगा। अब हम इसको जब नापने लगेंगे, अपने कोई भी चीज़ को हम मापने लगेंगे, तो माप के आधार पर हम क्या करेंगे मापने के लिए, कोई भी जॉब को हम एनविल और स्पेंडल के बीच में फंसाएंगे। एनविल और स्पेंडल के बीच में हमने यहाँ एक जॉब फंसा दिया। अब ये जॉब को फंसाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ शून्यांक त्रुटि देखेंगे कि हमारे इसमें, सबसे पहले हम इसके शून्यांक त्रुटि देखेंगे है या नहीं। अगर नहीं है तो दैट इज़ वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम अपने जॉब को फंसा करके उसमें नाप लेने लगेंगे। अब हमारा सपोज करिए हमारा जॉब में जो रीडिंग आई हमारी बैरल में वो 20 mm आई, 20 mm में हमारा आया। वो 20 mm कैसे देखेंगे, हमारा जो थिम्बल है, थिम्बल के कार्नर वाला भाग हमारे बैरल के 20 मिलीमीटर के भाग में हमको ये टच होता दिखाई देना चाहिए।
अगर ये 20 मिलीमीटर में टच नहीं हो रहा, आगे या पीछे है, अगर सपोज करिए 20 मिलीमीटर से आगे हैं तो हमारा ये रीडिंग 20 प्लस आएगी, 20 में है तो 20 ही आएगी, 20.5 है तो 20.5 के में प्लस आएगी। अब हमारा अगर 20.20 पे है तो 20 से हम ये 20 प्लस में है तो हम ये जानेंगे कि हमारा अब बैरल का कौन सा भाग डेटम लाइन से कोइंसाइड हो रहा है। हम देखें कि ये बैरल का हमारा भाग, ये 10वां भाग, उदाहरण के लिए 10वां भाग ये कोइंसाइड करने लगा डेटम लाइन से। तो ये 10वें भाग में हम क्या करेंगे, 10वें भाग में लीस्ट काउंट का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इस लीस्ट काउंट से निकले हुए भाग को हम अपने डेटम लाइन बैरल से जो रीडिंग हमारी 20 प्लस आई उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे इस जॉब का जो माप आएगा 20.1 मिलीमीटर आएगा। इस टाइप से इसकी हम रीडिंग लेंगे और ये रीडिंग ले करके हम कहीं भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। थैंक यू।